डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फाइनल का पेपर फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ेंगे। यूनिट फर्स्ट में टॉपिक है ग्रुप। तो इससे संबंधित पहले हम कुछ डेफिनेशन है वो पढ़ते हैं। इसमें है द्विचर संक्रिया। बाइनरी ऑपरेशन ये क्या होता है? इसको कुछ इस प्रकार समझिए कि स्टार है, बस ये एक संक्रिया है। तो हम कहेंगे कि ये समुच्चय ए में स्टार समुच्चय ए में द्विचर संक्रिया है या नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम कोई संक्रिया द्विचर संक्रिया है या नहीं, तो हम बताएंगे किसी समुच्चय में है या नहीं। तो ये किसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे कि समुच्चय। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? माना कि कोई एरिक समुच्चय नॉन एंटिटी सेट है, तब स्टार समुच्चय ए में द्विचर संक्रिया होगी यदि स्टार ए क्रॉस ए से ए में क्या है, एक प्रतिचित्रण। अर्थात स्टार है ए में कब द्विचर संक्रिया कहलाएगा? जब कहलाएगा जब वो ए क्रॉस ए से ए में परिभाषित। या इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि ए के कोई भी दो अवयव नहीं। ए क्रॉस ए का अर्थ क्या है कि समुच्चय ए है, उसके किन्हीं भी दो अवयव कर लें और उनमें संक्रिया करें तो किस में जाना चाहिए? ए में। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लस संक्रिया है, वो नेचुरल नंबर एक द्विचर संक्रिया है। कैसे? देखो, n क्रॉस n से n में परिभाषित होना चाहिए। n क्रॉस n क्या होता है? n क्या होता है? n क्रॉस n क्या होगा? मैं ये कहूँ कि n के किन्हीं भी दो अवयवों को लें, या मैं ये कहूँ n क्रॉस n का कोई अवयव लें, एक ही बात। आप जैसे कि मैंने एक अवयव 5 लिया और 7, 5 और 7 लेंगे नेचुरल नंबर। अब हम इनको ऐड करते हैं, ये भी क्या है? नेचुरल नंबर, ये भी n में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है? प्लस संक्रिया n क्रॉस n से परिभाषित है। तो प्लस संक्रिया n में क्या है? द्विचर संक्रिया। प्लस में क्या है? द्विचर संक्रिया। एक चीज का हम और ध्यान रखेंगे कि हम इसको कभी कभी द्विआधारी संक्रिया भी बोल देते हैं।
अब हम देखते हैं कि माइनस जो संक्रिया है वो n में द्विचर संक्रिया है या नहीं। इसका मतलब हम नेचुरल नंबर लें, कोई भी दो नेचुरल नंबर लें और उस पर माइनस संक्रिया अप्लाई करें तो वो अवयव किस में आना चाहिए, n में। हम देखते हैं 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। 5 भी क्या था, 5 और 2 दोनों नेचुरल नंबर है। 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, ये भी क्या है, नेचुरल नंबर। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये द्विचर संक्रिया इसमें नहीं, क्योंकि कोई भी दो अवयव लें, इस n के किन्हीं भी दो अवयवों को लें और उसमें माइनस संक्रिया लगाएं तो किस में जाना चाहिए, n में। अब ये तो ठीक है, नेचुरल नंबर है, परंतु अगर हम 2 माइनस 5 करते हैं तो -3 आता है, जो कि n में नहीं है, इसलिए यह द्विचर संक्रिया नहीं होगी। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं बीजीय पद्धति। बीजीय पद्धति क्या होती है, ये नया कुछ नहीं है। स्टार जो द्विचर संक्रिया है, एक सेट में एक से अधिक भी द्विचर संक्रिया हो सकती है। तो एक या एक से अधिक द्विचर संक्रिया वाला एरिक समुच्चय बीजीय पद्धति है। माना स्टार में द्विचर संक्रिया है, तो इसे ए कोमा स्टार से व्यक्त करते हैं। कुछ नहीं है, ये केवल क्या है, द्विचर संक्रिया का एक रूप है बस। कोई समुच्चय है वो एक से अधिक द्विचर संक्रिया भी रख सकता है, जैसे ये भी क्या है, एक बीजीय पद्धति है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें प्लस भी द्विचर संक्रिया है, डॉट भी, क्योंकि कोई भी दो हम नेचुरल नंबर लेते हैं, उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो भी क्या आता है, नेचुरल नंबर आता है। तो बीजीय पद्धति। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम ग्रुपोइड। ग्रुपोइड क्या होता है, जो अभी मैंने बताया बीजीय पद्धति वो ही है। माना स्टार एरिक समुच्चय जी में द्विचर संक्रिया है, तब जी कोमा स्टार क्या कहलाएगा, ग्रुपोइड कहलाएगा। तो देखो हमने यहाँ एक चीज नोट की, आप कंफ्यूज मत होना। स्टार जी में क्या है, द्विचर संक्रिया है, या मैं कहूँ द्विआधारी संक्रिया है,
या मैं कहूं संवर्त है, या मैं कहूं बीजीय पद्धति है, या फिर मैं कहूं कि ग्रुपोइड है, एक ही अर्थ निकलता है। और वो अर्थ क्या निकलता है कि स्टार है वो जी में क्या है, द्विचर संक्रिया है। अगर मैं कहता हूं कि स्टार जी में द्विचर संक्रिया है, तो मैं ये भी कह सकता हूं स्टार जी में संवर्त है, स्टार जी में संवर्त हो गया। और इस टाइप से अगर लिखें तो जी कॉमा स्टार बीजीय पद्धति है, जी कॉमा स्टार क्या है, ग्रुपोइड है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप क्या है? देखो अब मैंने क्या लिखा है यहाँ, जी कोई क्या है, एरिक्टुक समुच्चय और स्टार उसमें द्विचर संक्रिया, ये लिखते आ रहे हैं सभी। अब मैं ये लाइन लिखूं या मैं इसकी जगह ये भी लिख सकता था, जी कोमा स्टार क्या है, एक बीजीय पद्धति। तो ये इस लाइन का अर्थ और ये एक ही बात। या फिर मैं लिख देता जी कोमा स्टार एक ग्रुपोइड है, उसके बाद ही तब जी कोमा स्टार सेमी ग्रुप होगा यदि इसका मतलब क्या है, फॉर एवरी ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग टू जी, उसके जी के किन्हीं भी तीन अवयवों के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। और इसको क्या बोलते हैं, साहचर्यता। इसको क्या बोलते हैं, साहचर्यता। तो साहचर्यता नियम का पालन होता है, उसका मतलब वो सेमी ग्रुप। अब ये मत कहना कि केवल साहचर्यता का नियम, ये पहले बोल चुका हूं, स्टार क्या है, इसमें द्विचर संक्रिया, जैसे कि साहचर्यता परस संक्रिया क्या है, सहचारी, सिंपल सा है, जैसे कि, और चाहे इसको ऐसे जोड़ें चाहे एक ही बात, तो क्या है समझिए, साहचर्यता। तो कहने का मतलब ये है कि साहचर्यता नियम का पालन होता है तो वह क्या कहलाएगा, सेमी ग्रुप।